लेट्स टॉक अबाउट सेक्स पार्ट सेकंड लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एस ई एक्स सेक्स क्या है? क्या मतलब है इसका? स्पिरिचुअल एक्सचेंज एनर्जी, जिससे लोग इतना डरते हैं। कभी इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि इसका रियल मीनिंग है क्या? इसका रियल मीनिंग इतना डिवाइन है। स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज। जब हम सेक्स करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं, आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? डिवाइन से कनेक्ट करना। तो ये कैसे एक्सचेंज करते हैं? किसके द्वारा एक्सचेंज करते हैं? अपने चक्रास के द्वारा। हमारी बॉडी में 7 टाइप के चक्रास होते हैं, जिसके 7 कलर्स हैं, जो कि हमारे पावर स्टेशंस हैं। सारे चक्रास को सबके कलर के अकॉर्डिंग बाँटा गया है। उनका क्या काम है? उस डिवाइन ने इन 7 चक्रास को, इन सब स्टेशंस को इतने अच्छे तरीके से, प्योरिटी से, स्पिरिचुअलिटी से बनाया हुआ है। हमारे भौतिक जीवन में क्या हो रहा है? हम कैसे क्रिएशन कर सकते हैं? हम कैसे अपने नाम को, फेम को कैसे अ, बढ़ा सकते हैं? अपना हार्ट चक्र का क्या काम है? हमारा विशुद्धि चक्र का क्या काम है? थ्रॉट चक्र, हमारे थर्ड आई का क्या काम है? सब चक्रास के काम डिवाइड किए हुए हैं। अगर हम प्योरिटी से सेक्स ना करें ना, तो हमारे ये चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सामने वाले को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं, और जब हम दूसरे को ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं। और जब ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बस इसी भौतिक जीवन में फँस के रह जाते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी को जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, और हम उस प्योरिटी से, उस डिवाइन से दूर हो जाते हैं। उससे कनेक्शन हम अपना कट कर देते हैं। हालाँकि वो तो हमसे हमेशा कनेक्ट है, बट हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। बस इसी चीज़ों में फँस के रह जाते हैं। बच्चे, शादी और सेक्स। बच्चे, शादी, सेक्स, बच्चे, शादी, सेक्स, और सेक्स को समझते भी नहीं है अच्छे से। फिर कहते हैं अरे सेक्स क्या है? सेक्स चुप रहो, सेक्स के बारे में बात मत करो। ये सेक्स इतना प्योर है ना, जितने भी आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस है, जब आप उस टाइम को बहुत ही प्योरिटी से और डिवाइन तरीके से आप यूज़ करेंगे ना, तो उस डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँगे और उसकी एनर्जी से अपने सारे के सारे ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ कर पाएँगे। अगर आप उस टाइम को अच्छे से नहीं यूज़ करेंगे, तो वो ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएँगे। जब हम ये ब्लॉकेजेस रिलीज़ करेंगे ना, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे जानेंगे कि इस बॉडी के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जानने को। लाइक कि इस ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी सिविलाइज़ेशंस रहती हैं, उनके पास क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, बिना डेथ के हमारी बॉडी से हमारी सोल कैसे बाहर जा सकती है किस अदर डायमेंशन में। बट जब हम इसी में फँसे रह जाते हैं ना, तो बस हम जान ही नहीं पाते। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है सेक्स को। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे मेन रास्ता यही है। ये जो उसने बनाया है ना स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज, ये ऐसे ही नहीं बनाया। कुछ मकसद है इसका, ताकि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के एनर्जी एक्सचेंज करके दूसरे से नॉलेज लें। हर किसी के अंदर ना अलग-अलग क्वालिटी है, एक यूनिक क्वालिटी हर किसी के अंदर होती है। तो जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, तो वो आपस में उसको एक्सचेंज करते हैं, उस क्वालिटी को भी एक्सचेंज करते हैं। तो आज हमने एटलीस्ट इतना तो जाना होगा कि सेक्स का रियल मीनिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है ये हमारी लाइफ में जानना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी एक सेकंड पार्ट इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले बना चुकी हूँ। तो मैं वो शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, ताकि शायद उस आप कुछ उससे रिलेट कर पाएँ। शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद सेक्स की ज़रूरत नहीं रहती, या फिर यार, सेक्स तो ऐसी डिवाइन चीज़ है कि आप जब बूढ़े भी हो जाएँ ना, तो भी आप
अपने पार्टनर के साथ वो हैप्पीनेस फ़ील करे, वो प्योरिटी फ़ील करे, इतना स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप हो। किसने कहा है कि 2 बच्चों के बाद सेक्स करने का मन नहीं करता? इसका रीज़न क्या है? सेक्स का मन इसलिए नहीं करता ना क्योंकि शायद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नीड के हिसाब से करते हैं। उसको हम डिवाइन तरीके से नहीं देखते हैं। इसी वजह से हम सब इस वर्ड को देखते ही डर जाते हैं, यार ये क्या है? चलो अगर आ भी गया है तो ऊपर से होता है यार नहीं देखना, नहीं देखना, लेकिन अंदर से होता है कि नहीं देखना है और ये एक्चुअल में यही होता है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे जो नोटिफ़िकेशंस हैं, आप तक पहुँच सके। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक का बटन भी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई हैव नो इश्यू। लेकिन प्लीज़ अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो मैं आज एक और प्राइवेट बात आपसे करना चाहती हूँ। क्या कभी आपका सेक्स करते समय उस डिवाइन टाइम पे, उस पीक लेवल पे, ऑर्गेज़्म के टाइम पे आपके आँखों में से आँसू निकले हैं? वो ग्रैटिट्यूड निकला है उस डिवाइन के लिए कि ऐसा लगा है कि मैंने उस डिवाइन से कनेक्ट हुई हूँ मैं, मतलब मैंने इस यूनिवर्स में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी छोड़ी है, फ़ील करी है, ऐसी वाइब्रेशंस अपने चारों तरफ मैंने दी हैं, ऐसा ग्रैटिट्यूड आपने कभी फ़ील किया है? इसी को कहते हैं कि जब आप उस पीक पे पहुँचे और जब आपके आईज़ में से आँसू निकले ना, एक ग्रैटिट्यूड के उससे कि मैंने उस डिवाइन को आज कनेक्ट किया है। तो आप सोच ही सकते हो वो फीलिंग क्या होती है। मतलब आप जहाँ पे हैं ना, वो आपका एक टेम्पल बन जाता है। वो जगह इतनी प्योर हो जाती है और आपका उस वाइब्रेशन पे, उस कनेक्शन से हटने का मन नहीं करता। ये है असली सेक्स का मीनिंग। सेक्स का मीनिंग है स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सचेंज। मैंने ये चीज़ फ़ील करी है। कभी हम मैंने उस भगवान को तो नहीं देखा, बट हाँ, उससे कनेक्शन ज़रूर हुआ है और वो इस टाइम पे ऐसा हुआ है ना कि आई कांट एक्सप्लेन यू। पता नहीं मेरे समझाने से आप क्या समझ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मुझे जो फ़ील होता है मैं वो आपको समझा रही हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा। अगर इसी को कहते हैं सेक्स में एक सिद्धि प्राप्त करना। जब हम सेक्स में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, तो फिर वो सेक्स की जो गंदे टाइप के विचार कहते कह सकते हैं या फिर हर समय उस विचारों में घूमना, वो नहीं होता, क्योंकि आपने एक चीज़ पे सिद्धि प्राप्त कर ली है। और एक बात और, आप इस चीज़ में भी देखेंगे कि आपके फेस पे वो तेज़ नज़र आएगा। जैसे लोग आर्टिफ़िशियल क्रीम यूज़ करते हैं, एज रिवाइंड के लिए, लोग बूढ़े होना ही नहीं चाहते। जब आप दिल से ही बूढ़े हो जाएँगे, तो शरीर का बूढ़े और जवान होने से क्या मतलब है? बूढ़ा इंसान पता है कैसे होता है? सिर्फ़ थॉट से। तो आपकी थॉट अगर प्योर होगी ना, एक बच्चे की तरह थॉट होगी ना, तो आप हमेशा अपने आप को ना एक ऐसा, मतलब आपने देखा है ना बच्चा जब पैदा होता है, तो वो हँसता है, उसको कोई दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है, 3 साल तक। वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करता है, वो उस टाइम भगवान होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान से कनेक्ट रहता है उस टाइम, 3 साल तक बच्चा भगवान से कनेक्ट रहता है। सेक्स भी एक ऐसा ही है कि जब आप उस टाइम पे जाएँ, अपने पार्टनर के साथ, तो बस कुछ और थॉट ना रख के, बस ये सोचें कि मैं आज अपने भगवान से कनेक्ट हो रहा हूँ। शायद आपको कुछ मिल जाए उसमें, शायद आपको क्या मिल जाए मैं नहीं बता सकती। क्योंकि मुझे जो मिला है ना, उसी वज़ह से मैं आज बोल पा रही हूँ और मैं उसका बहुत-बहुत इस चीज़ को लेके धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये पथ दिखाया। और ये पथ कैसे दिखाया कि जब आप प्योर होते हैं, जब आपकी एनर्जी अंदर से प्योर होती है, अपने उस प्लेस को आप टेम्पल बना सकते हैं, जहाँ पे वो वाइब्रेशन छोड़े। वो वाइब्रेशन पता है, वो एंजल्स ऐसे उठा के ले जाते हैं वो वाइब्रेशन। जब आप इस टाइप की वाइब्रेशन छोड़ते हैं,
एक-दूसरे के अंदर ऐसे लीन हो जाना कि हम बॉडी नहीं है, हम उस डिवाइन एनर्जी वो कहते हैं ना शिव शक्ति, यही है शिव शक्ति, यही है कनेक्शन और जब ये कनेक्शन बनता है ना, तो ऊपर से एंजल्स आते हैं, आपकी एनर्जी को ऐसे लेके जाते हैं ऊपर, पूरे ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी फैलाते हैं, ऐसे कि बस सबके पास ये थॉट्स जाए और हर कोई इस थॉट को अपने अंदर ले ले ताकि हर किसी के अंदर शिव शक्ति निवास करे। वैसे तो करती है, लेकिन एक्टिव नहीं है ना, वो वो थॉट उस गलत थॉट के नीचे दब चुकी है, कहीं मर चुकी है वो थॉट। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सेक्स को जानना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंस है। हर स्कूल में सेक्स की पढ़ाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं होता। किसी को जानना ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हर कोई इसके बारे में जान लेगा, तो वो डिवाइन तक नहीं पहुँच जाएगा। फिर यहाँ कौन रहेगा? इसके पीछे भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो उसके बारे में भी कभी मैं बनाऊँगी वीडियो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा कि कैसे आप डे बाय डे इस चीज़ से निकल सकते हैं और आगे ग्रोथ कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 के साथ। आपका धन्यवाद।